हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके इकोनॉमिक्स यानी बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स का आंसर की, यानी जिन कॉलेजों का पेपर हो गया है तो यदि उनका पेपर इस पेपर से मैच कर रहा है तो पेपर कोड ABCD होता है। तो ये पेपर का कोड C है। तो यदि जिनका भी होगा C तो मिला लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिनका पेपर कोड ABD है तो उनको प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन सेम रहेगा, बस इधर उधर रहेगा। तो जिन कॉलेजों का पेपर हो गया है तो वो अपना आंसर की मिला लें, और जिन कॉलेजों का नहीं हुआ है पेपर या अभी पेपर होने वाला है तो इकोनॉमिक्स का BA सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, वो इस वीडियो को देखें, उनके लिए यह महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 75 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन को आंसर बताने का प्रयास करते हैं। तो इस आंसर बताने से हम बताएंगे। यदि आपको कोई भी आंसर गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन है, समाज का न्यूनतम सामूहिक त्याग क्या होता है? समाज का न्यूनतम सामूहिक त्याग सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर हो। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर का विवर्तन किया जा सकता है पीछे की ओर और आगे की ओर। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्या है, करदान क्षमता बढ़ जाएगी यदि दिया गया है प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, सार्वजनिक व्यय उत्पादी हो जाए। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर है। अल्प विकसित देश में राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। सार्वजनिक ऋणों से क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक ऋणों से तात्पर्य है देशी ऋणों से है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मृति में सरकार को उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है? D इसका राइट आंसर है। ऋण शोधन कोष में जमा की जाने वाली राशि प्राप्त करनी चाहिए। ऋण शोधन में जमा की जाने वाली राशि प्राप्त करनी चाहिए करों से। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है। तो गाइस, जो आपका पेपर हो रहा है, जहां से क्वेश्चन आ रहा है तो वो बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टोटल क्वेश्चन बुक से आ रहे हैं। यदि आप बुक के MCQ सॉल्व करके जाएंगे तो आप आसानी से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो युद्ध के समय ऋणों के भुगतान के लिए रीति अपनाई जाती है, पूंजीकर रीति अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या है? B यानी दूसरा राइट आंसर है। संधि वित्त के सिद्धांत नहीं है तो सरलता, यह संधि वित्त का सिद्धांत नहीं है। केंद्रीय एवं राज्यों के वित्तीय संबंधों की धारा क्या है? 268 है। कितना है? 268 और 300 धारा क्या है? 268 और 300। यदि आपको इसमें इस आंसर यानी इस क्वेश्चन में यदि आंसर गलत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। तो हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के कार्य हैं तो उपयुक्त में से सभी क्या हैं? वित्त आयोग के कार्य हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुद्रा का अर्थ क्या है? मुद्रा का अर्थ है करेंसी तथा मांग जमा राशियां। मुद्रा का अर्थ है करेंसी तथा जमा मांग राशियां। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से मुद्रा का कार्य क्या करता है? निम्न में से मुद्रा का कार्य क्या है? मूल्य को संचय करना यानी इकट्ठा। ठीक है। प्रमाणिक सिक्कों की क्या विशेषता नहीं है? स्मृति विधिग्राह, यह प्रमाणिक सिक्कों की विशेषता नहीं है। यदि इसमें भी आपको कोई आंसर यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 14 में यदि आंसर आपको गलत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। केन्स के विचार थे मुद्रा पर कीमतों पर क्रिया है। केन्स के विचार थे मुद्रा का कीमतों पर व्यय के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रभाव। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। कोई भी आंसर यदि आपको गलत लगे तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर C। आधुनिक बैंकिंग का विकास किस शताब्दी में हुआ? आधुनिक बैंकिंग का विकास किस शताब्दी में हुआ? 18वीं शताब्दी में हुआ। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। कौन सा कार्ड का प्रयोगकर्ता बैंक का ऋणी हो जाता है? यानी क्रेडिट कार्ड यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप बैंक के ऋणी हैं यानी कर्जदार हैं। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर D। साख निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? प्रारंभिक जमा की मात्रा अधिक होना। प्रारंभिक जमा की मात्रा अधिक होना। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। चलिए, साख पत्रों में प्रयोग विदेशी व्यापार में किया जाता है। साख पत्रों में प्रयोग विदेशी व्यापार में क्या किया जाता है? तो बैंक ड्राफ्ट। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। तो आपको इसमें कोई भी आंसर गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं।
लेकिन आंसर सही हो तभी बताइएगा। बैंकों को निवेश नीति का अंग नहीं है, इनमें से कौन बैंक निवेश नीति का अंग नहीं है? तरलता, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। बैंकों का दायित्व क्या होता है? जमा राशि यानी डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। बैंकों की परिसंपत्तियां क्या हैं? बैंकों की परिसंपत्तियां क्या हैं? उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? भारत का आधुनिक ढंग की प्रथम बैंक की स्थापना कब हुई? सन 1970 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सबसे पहला भारतीय बैंक कौन था जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी? अवध कमर्शियल बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1955 में, 1 जुलाई सन 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1930 में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6 बैंकों को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय बैंक का निर्देशक सिद्धांत नहीं है, लाभोपार्जन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य करता है? तो वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षण करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? जनता से जमा स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बैंक दर का क्या अर्थ है? बैंक दर का क्या अर्थ है? ब्याज यानी रेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साख की मात्रा को कम करने का उपाय क्या है? बैंक दर में कमी, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है। यदि आपको कोई भी आंसर गलत लग रहा है तो आप अपना ओपिनियन यानी आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ऋण नीति में साख नियंत्रण उपाय सहायक होता है, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। साख नियंत्रण की कौन सी रीति में अधिक लचक या का गुण होता है? खुले बाजार की क्रियाएं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सन 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक है केंद्रीय बैंक है, यानी केंद्र सरकार का बैंक है। विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करने वाले बैंक को हम क्या कहते हैं? उपयुक्त में से सभी। राजकोषीय नीति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है सरकार व्यय कर का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी दूसरा आंसर। खुले बाजार की क्रियाएं हैं तो सरकारी प्रतिभूतियां क्रय विक्रय या खुले बाजार की क्रय विक्रय मतलब नहीं, लेन देन, यह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मुक्तोरी की समस्या क्या है? उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रत्यक्ष कर क्या है? आयकर, गिफ्ट कर, व्यवसाय, सभी के यहाँ प्रत्यक्ष कर हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। सार्वजनिक वित्त क्या है? तो सार्वजनिक वित्त क्या है? कला और विज्ञान, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से दोनों। अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं? उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं तो समान हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। मुद्रा की तटस्थता का क्या उद्देश्य है? मुद्रा की तटस्थता का क्या उद्देश्य है? मुद्रा परिमाण सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर क्या है? पहला इसका राइट आंसर है। मौद्रिक नीति में कीमत मौद्रिक नीति में कीमत स्थिरता का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। मौद्रिक नीति है क्या है? एक प्रकार का राजकोषीय में अधिक प्रभावी होता है, ऑप्शन नंबर क्या है? तीसरा इसका राइट आंसर है। मुद्रा बाजार से क्या अभिप्राय है? आपातकालीन ऋणों का लेन देन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मुद्रा बाजार में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय सरकार का सबसे बड़ा राजस्व कर क्या होता है? केंद्र सरकार का सबसे बड़ा राजस्व कर क्या होता है? सीमा शुल्क, टैक्स। कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम शुल्क यानी कॉरपोरेशन टैक्स, यह क्या है? प्रकार का अप्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोस का अर्थ क्या होता है? जीरो कूपन बांड होता है। संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है, तो
क्या है, संपार्श्विक ऋण बाजार। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। भारतीय बट्टा एवं वित्त गृह का उद्देश्य क्या होता है, प्रतिभूति बाजार। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था क्या कौन सी है, नाबार्ड। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। नाबार्ड की खोज कब हुई थी, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। किस संस्था की स्थापना सबसे पहले हुई थी, RA यानी कि IFCI की सबसे पहले, यानी यह सबसे पहले मतलब स्थापना हुई थी इसकी। लोक व्यय का कौन सा सिद्धांत संतुलित बजट का समर्थन करता है, लोच का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। कार्यों के आधार पर लोक व्यय का वर्गीकरण किसने किया था, एडम स्मिथ ने। निम्न में कौन सा सिद्धांत लोक व्यय से संबंधित है, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक व्यय का कौन सा रूप निर्धन वर्ग को अधिक लाभ पहुंचाता है, प्रतिगामी। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है। क्षतिपूरक व्यय कौन सी आर्थिक स्थिति में किया जाता है, बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर है। बजट में किस मद पर अधिक व्यय किया जाता है, सुरक्षा। तो इसमें हमारे हिसाब से सिक्योरिटी होगा। यदि आपके हिसाब से कोई भी आंसर लगे गलत है, यानी इनमें से यदि आपको ये आंसर गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। अनिवार्य शुल्क जो विशेष लाभ के अनुपात में लिया जाता है उसे हम विशेष निर्धारण कर कहते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। कर की विशेषता नहीं है तो कर राजस्व या कर की विशेषता नहीं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। करारोपण का उद्देश्य नहीं है करदाता को लाभ। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था, एजवर्थ ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या है, एजवर्थ ने दिया था। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। करदान का मुख्य निर्धारक क्या है, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कर भार में डाल्टन ने महत्वपूर्ण किसको माना है, उपयुक्त में से सभी को। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर है। कर विवर्तन के लिए आवश्यक है मांग पूर्ति। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। करारोपण का प्रभाव पड़ेगा, उपयुक्त में से सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कर प्रणाली है, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर प्रणाली की विशेषता है, तो उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर है। एजवर्थ ने सर्वप्रथम सिद्धांत माना है किसको, न्यूनतम त्याग को। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर। तो आई होप ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यानी जिन कॉलेजों का एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए यह 75 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिनका पेपर हो गया है तो प्लीज़ वो अपना आंसर मिला ले कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना न भूलिएगा जो आपको लगे गलत है। ठीक है, धन्यवाद।